वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारा क्रिप्टोग्राफिक फेलियर चल रहा था जो ओवास टॉप 10 2021 में सेकंड कैटेगरी में हमारा आता है। तो मैंने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर की फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड करने के बाद एक कंटेंट डिस्कवरी का हमने एक रूम सॉल्व किया था, ट्राई हैकमीक का जो था। ठीक है, तो फिर हम क्रिप्टोग्राफिक फेलियर को ही कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो लैब है वो हमारी, जैसे मैंने बताया, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर पे है। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर को सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन लीकेज भी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से मैं ओवरव्यू अगर दे दूं तो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर एक कैटेगरी है हमारे ओआस टॉप 10 में, जो रिफर करती है वल्नरेबिलिटीज रिलेटेड टू द इम्प्रॉपर यूज और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जैसे कि इसके एग्जांपल अगर हम बात करें क्रिप्टोग्राफिक फेलियर के, तो इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफिक स्टोरेज आ जाता है। ठीक है, जो अकर करता है जब कोई हमारा सेंसिटिव डाटा जैसे पासवर्ड्स हो गए और अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, अगर ये स्टोर्ड है विदाउट प्रॉपर इंक्रिप्शन और हैशिंग के, तो ठीक है, तो इसका लीक होना पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये हम जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे पासवर्ड्स है, अगर हम विंडोज़ की बात करें तो पासवर्ड्स क्या होते हैं, हैश फॉर्मेट में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, जिससे कि कभी कोई अटैकर गेन करे ना एक्सेस आपके स्टोर्ड डाटा पे, तो वो इजीली रिट्रीव ना कर पाए। अगर प्लेन टेक्स्ट पे वो होगा, ठीक है, तो अगर अटैकर गेन कर लेगा एक्सेस को आपके कहीं जहां पर भी स्टोर डाटा रखा हुआ है, तो वो इजीली उसको रिट्रीव कर सकता है और एक्सप्लॉइट कर सकता है उसकी हेल्प से। ठीक है, क्योंकि अगर आपका सेंसिटिव डाटा में हम बात करें, पासवर्ड्स आपके स्टोर्ड है, तो अटैकर ने आपका एक्सप्लॉइट किया कोई भी डाटा स्टोरेज जो प्लेस है जहाँ पे आपने सेंसिटिव डाटा रखा हुआ है, तो वहां से वो इजीली रिट्रीव कर सकता है पासवर्ड। ठीक है, और फिर पासवर्ड अगर रिट्रीव हो जाते हैं तो मल्टीपल थिंग्स हैपन हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला जो था। और अगर हम फिर और बात करें तो एक इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन भी आता है इसमें। ठीक है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फेलिंग यू, जिसमें हम यूज करते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे HTTPS है। ठीक है, इंक्रिप्शन होता है उसमें, HTTP में नहीं होता है। तो ये एक हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन में एक ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वीक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स आप यूज कर रहे हो, तो तब भी एक फैक्टर हो सकता है ये अलग वर्नेबिलिटी अराइज होने का, या इम्प्रॉपर क्रिप्टोग्राफिक यूजेज हो रहा है। तो ये सारी हमारे एग्जाम्पल्स हैं क्रिप्टोग्राफिक फेलियर के। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको क्रिप्टोग्राफिक फेलियर समझ में आया होगा। तो इसमें आज की जो लैब है वो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन वेब स्टोरेज, जो मैंने पहला एग्जांपल आपको बताया था, इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफिक स्टोरेज में। ठीक है, तो इन द लैब वी विल फोकस ऑन OAuth A3 सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर फ्लॉज, एंड वी विल टेक अ लुक एट हाउ टू लिवरेज द वल्नरेबिलिटी ऑन अ बीवेब वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक बीवेब वेब एप्लीकेशन यूज हो रही है। ठीक है, ये हमारे जब भी कोई वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी करता है, मतलब अगर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया लैब है। ठीक है, यहाँ पे साइट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज मिल जाती हैं, अभी हम दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो गोल जो रहेगा आज हमारा रहेगा लिवरेज द वल्नरेबिलिटी एंड रिट्रीव सेंसिटिव डाटा स्टोर्ड इन अ वेब स्टोरेज। तो वेब स्टोरेज में कोई हमारा सेंसिटिव डाटा स्टोर्ड है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इजी है लैब, बस आपको मुझे बताना है कि कैसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये टर्मिनल ओपन हो गया है, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब सही हो गया है, दिख रहा होगा।
तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं आईपी एड्रेस हमारे टारगेट मशीन का। तो हमारा उसमें जो लैब में रहता है फॉर्मेट, तो 192.42.12.2, तो अटैकर की हमारी .3 हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट कर देंगे हम इसमें। तो इसमें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं 3, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें आईपी एड्रेस फाइंड आउट हो गया है। अब क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ओपन पोर्ट्स को, हमारे टारगेट मशीन में कौन कौन से पोर्ट्स हमारे ओपन है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ nmap, बेस्ट कमांड है, ये हो गया। इसको 3 कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखो पोर्ट 80 और 3306, पोर्ट 80 HTTP का होता है, पोर्ट 3306 MySQL का होता है। ठीक है, तो इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमें ओपन पोर्ट तो फाइंड आउट हो गए हैं, पोर्ट 80 और 3306 ओपन है हमारे टारगेट मशीन पे। ठीक है, तो अब हम एक्सेस करते हैं वेब एप्लीकेशन मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू। यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, ओपन करते हैं फायरफॉक्स, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपनी टारगेट की आईपी। तो ये देखो, ये है हमारी वी वेब एप्लीकेशन, जो हम डिस्क्रिप्शन में बात कर रहे थे ना एप्लीकेशन की, वो ये है। तो इसमें अब हमें लॉगिन करना है। इसके डिफ़ॉल्ट हमारे पास रहते हैं, यूज़र नेम रहता है इसका बी, और जो पासवर्ड रहता है वो रहता है बग। ये डिफ़ॉल्ट है इसके। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं इसे, डोंट सेव। ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर आपको सारी वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगी जिस पे आपको, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अभी हम सेलेक्ट करते हैं अपना सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर वाला, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है, सेशन मैनेजमेंट। देखो ये इतने सारी लैब्स इसकी हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आप करना चाहो तो यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। इनसिक्योर आइडोर की देखो, इनसिक्योर डाटा ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस यहाँ पर मिल जाएगा आइडोर का। सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये आ गई आपकी सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वेब स्टोरेज वाला देखते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ओपन हो गई। Your login name and secret have been stored as HTML5 web storage and try to grab it using cross-site scripting। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। इसमें हमने यही सेलेक्ट किया है, सही है ना? सब वाला एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, ये सही। ठीक है, तो ये है। अब हम क्या करेंगे, व्यू करेंगे सबसे पहले, क्योंकि स्टोरेज हमें फाइंड आउट करना है ना, बता रखा है वेब स्टोरेज। तो सबसे पहले व्यू करेंगे हम लोकल स्टोरेज को। उसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे। ये जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पे चले गया मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में। अब हम नेविगेट करेंगे लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो इसके यहाँ पर देखो स्टोरेज टैब है, स्टोरेज टैब में चले गए। यहाँ पे हमें जाना है लोकल स्टोरेज में। यहाँ पर देखो लोकल स्टोरेज में यहाँ पे जाएंगे की लॉगिन सीक्रेट एनी बग। तो ये देखो यहाँ पर जो सीक्रेट है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, सेंसिटिव डाटा। तो सीक्रेट एक सेंसिटिव डाटा यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है हमें। ठीक है, इस सीक्रेट के अलावा आपका पासवर्ड हो सकता था, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर जो है वो एनी बग है। इसका मतलब ये प्लेन टेक्स्ट पे है। ठीक है, ये इनक्रिप्टेड नहीं किया गया है या ये हैशिंग नहीं की गई है। तो ये इजीली एक्सेसिबल है किसी भी अटैकर के लिए। कोई भी अटैकर एक्सप्लॉइट करके इसको इजीली रीड आउट कर सकता है और डाटा को स्टील कर सकता है। ठीक है, जो इस वर्नेबिलिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर या इंफॉर्मेशन लीकेज या क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। तो इस तरीके से आपको डाटा मिल सकता है
जैसे हमने इसमें वेब स्टोरेज में बताया था हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो हम स्टोरेज में जाके लोकल स्टोरेज में हमने जाके देखा, तो हमें एक सीक्रेट नाम की डाटा मिला। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लाइव या प्रोडक्शन की बात करें, तो इसी तरीके से हमारे कभी हम जो डाटा को, जो सेंसिटिव डाटा है उसको विदाउट इंक्रिप्टेड या विदाउट हैशिंग हम स्टोर करते थे, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ ओवास टॉप 10 के सेकंड कैटेगरी में हमें पता चलता है, ओवास टॉप 10 2021 की। ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी आती है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, उसमें इस टाइप की वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो ये वाली जो वीडियो थी मेरा आपको यही बताने का मोटिव था कि किस तरीके से हमको सेंसिटिव डाटा मिल सकता है किसी भी एप्लीकेशन में। अगर वो डाटा प्लेन टेक्स्ट पे है तो वो इजीली एक्सेसिबल हो सकता है, और उसको एक्सेस करने के बाद जो अटैकर है वो एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है आपके सिस्टम पे। तो ये लैब यहीं तक ही थी। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।